साथियों नमस्कार। असम में चुनाव है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा से होते आई है। पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा, हेमंत बिश्व शर्मा के वाइफ पर आरोप लगाया गया कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट है, दुबई में यानी यूएई में उनका घर है, उन्होंने घर ले रखा है, काफी सारी कंपनियां उनकी चलती हैं विदेशों में और उन विदेशी कंपनियों में वो अब होटल के भी इंडस्ट्री में वो जाने की तैयारी है उनकी। तो इस तरीके का आरोप जो चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस लगा रही है हेमंत बिश्व शर्मा पे, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ा देने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन इसका काउंटर जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं उससे ये बखूबी लग रहा है कि अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हेमंत बिश्व शर्मा काफी कॉन्फिडेंस के साथ इन चीजों को नकार रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा डंके की चोट पर अपने बातों को रख रहे हैं, दस्तावेजों के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर अगर हेमंत बिश्व शर्मा सही हैं तो हेमंत बिश्व शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी वाइफ के साथ करके सारी चीजों का प्रमाण क्यों नहीं दे देते? और जो ये आरोप लगाया जा रहा है हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा कि ये जितने भी दस्तावेज दिए गए हैं पवन खेड़ा द्वारा वो एआई से बनाए गए हैं, तो क्या ये जो दस्तावेज है वो एआई से बनाए गए हैं? ये सवाल बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगाया गया, हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ पर आरोप लगाया गया, हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया था बीते दिनों। उसके बाद असम पुलिस पवन खेड़ा के आवास पर पहुंचती है, दबिश देने के लिए उनके घर पे छापा पड़ता है, लेकिन पवन खेड़ा घर में मौजूद नहीं रहते हैं। और आपको बता दें कि जब भी कोई दूसरे स्टेट की पुलिस किसी अन्य राज्य में कार्रवाई करने के लिए जाती है तो जो लोकल पुलिस होती है उसकी परमिशन चाहिए होती है उसका, और दिल्ली पुलिस असम पुलिस का सहयोग कर रही है और पवन खेड़ा के आवास पर दबिश देने के लिए असम पुलिस पहुंची। लेकिन उस वक्त पवन खेड़ा अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके का आरोप लगाया गया है उससे फायदा किसे होने जा रहा है और नुकसान किसे होने जा रहा है, इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है, आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगता है, हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ पर आरोप लगता है, चुनाव से ठीक पहले लगता है, वोटिंग से ठीक पहले लगता है। अब इस समय पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि हेमंत बिश्व शर्मा के पास काउंटर करने के लिए ज्यादा टाइम ना रहे और उनके छवि पर सीधे तौर पर हमला कर दिया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे बचाव कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिश्व शर्मा से लगातार बयान दिलवा रही है और हेमंत बिश्व शर्मा पर अब यह प्रेशर भी आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी, अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कह चुका है कि आप इन आरोपों से बचें। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं या कांग्रेस इन आरोपों को भुनाने में सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी क्षति होगी इस विधानसभा चुनाव में जो असम में हो रहे हैं, और इसका खामियाजा चुनावी नतीजे में देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में अगर चुनावी नतीजों में प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हेमंत बिश्व शर्मा का ही हाथ होगा। हेमंत बिश्व शर्मा काफी बरबोले नेता भी माने जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो या फिर कांग्रेस को अगर घेरने की बात हो तो सबसे पहले वो कांग्रेस को घेरने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उनका नाता पूर्व में कांग्रेस से भी रहा है। और आरोप कांग्रेस वाले ये भी लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वॉशिंग मशीन से वो धुल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर। तो अब ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, पवन खेड़ा ने जो कुछ भी आरोप उनकी पत्नी पर लगाया है, हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी पर लगाया है और हेमंत बिश्व शर्मा पर लगाया है, क्या आरोप सिद्ध होने में और सिद्ध करने में पवन खेड़ा सफल होंगे और क्या केंद्र एजेंसियां इस मुद्दे पर जांच करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।